हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे, यानी क्लास 10th के ये 3 पार्ट है हिंदी का। इसका हम लोग यहाँ पे सारांश, लेखक परिचय और यहाँ पे प्रश्न उत्तर सहित, यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पूरे बारीक से हर चीज़ को आप समझिएगा। जो भी है इस चैप्टर यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही, जो कि इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, इस तरह से बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको गौर से सुनना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भारत से हम क्या सीखे। ये जो है मैक्स मूलर जी के द्वारा लिखा गया है और ये जो है सो इसका लेखक जो है मैक्स मूलर जी ही है, ठीक है। और ये एक भाषण है, याद रखिएगा। ये भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, निबंध भी नहीं है ना ही कहानी है, यह एक भाषण है जो कि मैक्स मूलर जी के द्वारा ही दिया गया था। और मैक्स मूलर जी जो थे सो जर्मनी के रहने वाले थे, उनका जन्म भी वहीं हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पे सारांश पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारांश में आप लोग क्या देख रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे। समरी कहिए, इंग्लिश में समरी कहते हैं और हिंदी में इसी को सारांश कहा जाता है। तो प्रस्तुत शीर्षक जो है भारत से हम क्या सीखे, ये शीर्षक है, ये जो है हेडलाइन है यानी पॉइंट है। तो इससे क्या सीखे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वस्तुतः क्या है। यहाँ पे ये सारांश है। वस्तुतः यहाँ पे आपका क्या है कि भारतीय सिविल सेवा, जिसको ICS भी कहते हैं, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी, यानी वो युवा थे और एक अंग्रेज अधिकारी थे। नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह जो है इंग्लैंड या फिर अंग्रेज ही होगा। तो ये अंग्रेज थे एक, और युवा अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण यानी ज्ञान पढ़ाने के लिए मैक्स मूलर साहब के द्वारा दिया गया भाषण का एक यह क्या है सो अंश विशेष है, यानी इनके द्वारा भाषण दिया गया था, जो कि पहले ही आपको लोग को बताए थे। और ये मैक्स मूलर जो है ये भाषण दिए, ठीक है। पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, पाठ है, कहानी है, लेखक है, साक्षात्कार है, निबंध है, क्या है, तो आपको मारना है भाषण, जो ऑप्शन रहेगा तो भाषण मारना है। तो ये आप लोग समरी देख लीजिए। आप यहाँ पे मैक्स मूलर साहब हैं, ये आप पिक देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मैक्स मूलर जी हैं और इनका है, इन्हीं के बारे में हम लोग इन्हीं के बारे में परिचय पहले देखेंगे। ये मैक्स मूलर जी हैं, ठीक है, इनका जो है पिक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में है कि इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को हुआ था, यानी हम लोग के आज़ादी से पहले हुआ था, ठीक है। हम लोग के आज़ादी से पहले इनका मृत्यु भी हो गया था, 1900 ईस्वी में ही हो गया था। तो यहाँ पे है जर्मनी में हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट है कि जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्हेम मूलर था। जब ये 4 वर्ष के थे, देखिए ये जब 4 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी का क्या हुआ था, देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। तो जिसके कारण इनकी पढ़ाई जो है बाधित हो गया था, यानी इनका पढ़ाई जो है बिल्कुल तरह से ठप हो गया था, यानी रुक गया था। फिर भी इनकी इच्छा था, उनकी इच्छा जहाँ चाह वहाँ राह होता है। तो इनकी इच्छा था, तो इन्होंने देखिए पढ़ लिख कर कुछ किए, ताकि आज इनके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो मूलर जी का जो बचपन में ही क्या किया था, उन्होंने संगीत जो है, संगीत बारे में, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के साथ साथ ये ग्रीक भाषा जो कि हम लोग का है, हम लोग का लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है, तो इसी तरह से ग्रीक एक लिपि होता है। और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। ये ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे, निपुण, यानी पूरी तरह से अच्छे नॉलेज ग्रहण कर लेते। इनका निधन जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया था। देखिए जब इनका निधन हुआ था 1900 ईस्वी में, तो एक हम लोग का कवि सुकुमार कवि, जिसको कहा जाता है सुमित्रानंद पंत जी का, उनका जन्म हुआ था 1900, पूरे 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। और यहाँ पे याद रखिएगा मैक्स मूलर जी का क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। तो इसके भाषण को सुनकर विक्टोरिया ने इसे नाइट की उपाधि दी। देखिए इन्होंने जो भाषण दिया था युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, तो इनके भाषण को सुनकर उस समय जो वहाँ के चांसलर यानी कोई जो होंगे, राजा होंगे देश का, उन्होंने, जिसका नाम था विक्टोरिया, इन्होंने इसे नाइट की उपाधि दी, यानी इसको पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कृत किया गया। तो चलिए अब हम लोग ये देख लिए हैं लेखक परिचय भी। अब आपको इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, खासकर इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन देखते हैं और उसका सटीक आंसर देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो है सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले आपको बताऊंगा शुरुआत में, सबके सब जो है इंपॉर्टेंट ही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग इनका सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, धर्मों की
दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखिए धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है, ये बात तो पहले समझ लीजिए कि एक अलग ही महत्व है। यानी भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतने धर्मों के लोग अपनी अपनी अलग अलग रस्मों रिवाजों के लेकर एक साथ रहते हैं, यानी अपने अपने नियम कानून अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं। ये अपना भारत जो है एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में, और ये देश अपना जो है पूजनीय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भी स्वयं अवतरित हुए हैं। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तुलना हमारे देश की भारत की संस्कृति से की जा सकती है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी तुलना हमारी भारत की संस्कृति से किया जा सकता है। ये देखिए बहुत ही मायने रखता है। यानी ये क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सटीक आंसर, बहुत ही आसान आंसर है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का एक अलग महत्व है और धर्म में ये बहुत आगे है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं, एकदम भाईचारा के तरह रहते हैं। तो हमारे भारत जो है इस तरह से धन्य है और हम लोग को भी भारत पे अपने गर्व है। तो ये आंसर हो गया इसका सटीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। देखिए लेखक मैक्स मुलर के अनुसार एक सच्चे भारत का रियल इंडिया का जो है दर्शन कहाँ हो सकता है, कहाँ पर उससे हम लोग मिल सकते हैं। तो यहाँ पर है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकता है। सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा भी यही बात बोला गया है कि सच्चे भारत का दर्शन यानी जो है भारत माता कहाँ वास करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा गाँव में वास करते हैं, जो कि सुमित्रानंद पंत जी मतलब उन्होंने बताया है। उनका जन्म 1900 में हुआ था जो कि ऊपर बताए थे, और मैक्स मुलर जी का जो है मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। तो क्या कहते हैं लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति गांव में ही देखी जा सकती है। यह हरे भरे खेत, लोगों के आपसी संबंध इत्यादि भारत की मूल पहचान है, न कि शहर में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, शहर में जो है इतना हरे भरे खेत और लोगों के आपसी संबंध नहीं होता है, जबकि ये गांव में ही मिलता है। इसलिए गांव में ही भारत माता और भारत क्या करता है, भारत का दर्शन हो सकता है लेखक की दृष्टि से। यह बात है जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए ये देखिए एक अंग्रेज है फिर भी हम लोग के भारत के बारे में इतने बात बोले हैं और उन्होंने। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का अतीत यानी इतिहास जो है बहुत ही शानदार रहा है। भारत का इतिहास अभी भी देखिए बहुत अच्छा इतिहास है, जिसके आधार पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ जो है हम लोग को अपने इतिहास से सीखने को मिलता है, अपने भारत के इतिहास से। वर्तमान में कुछ अच्छा कर रहे भारत का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत का अतीत सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यानी एक फ्यूचर में भविष्य को जोड़ता है, एक अच्छे भविष्य बनाने के को जोड़ता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। देखिए लेखक जो है यानी मैक्स मुलर जी वास्तविक इतिहास यानी रियल हिस्टोरी किसे मानता है और क्यों मानता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जिसको पढ़कर या सुनकर मानव कुछ न कुछ सीख सके, यानी कुछ ज्ञान ले सके। यही तो एक सच्चा जो है इतिहास है, वास्तविक इतिहास है। लेखक के अनुसार भारत का इतिहास वास्तविक है क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए एक अंग्रेज होकर भी हम लोग के भारत के बारे में इतना वर्णन किए हैं, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तो ऐसी बात उन्होंने बोला कि भारत के इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल आसान आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आपसे फिर से यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ता है आ चुका है, जो कि अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इस चैप्टर का मात्र 4 ही क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट जो कि मैं यहाँ पे नहीं दे पाया, मिस हो गया, तो आप लोग को PDF के रूप में मिल जाएगा या फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। तो मिलते